अपरिग्रह का पालन करना चाहिए, परिग्रह ही होना चाहिए। आजकल पूंजीवाद इत्यादिवाद ये चल रहे हैं ना, क्योंकि लोग हजारों लाखों करोड़ रुपए लेके बैठे हैं और बेचारे कई लोग ऐसे भी हैं जिनको 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिल पा रहा है। तो और जो हमें जितना नितांत, जैसे परम पूज्य महाराज श्री जी बोलते हैं कि हमें व्यक्तिगत तो क्या होना चाहिए, अपरिग्रह ही, परिग्रह नहीं होना चाहिए। जितना हमें आवश्यक है, जितना हमें खाने की आवश्यकता उतना खाना, जितने हमें पहनने की आवश्यकता उतना पहनना, ऐसा नहीं कि बस भोगवादी होगा, ऐसा नहीं। तो फिर उसका लाभ क्या होगा, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वेर त्याग है। जिसने अहिंसा का पालन कर लिया उसका दुनिया में कोई भी वेरी नहीं हो सकता है, कोई भी दुश्मन नहीं हो सकता है, परंतु वो हमारे अंदर प्रतिष्ठित होनी चाहिए तभी जाए। अब व्यक्ति मुख से तो बोलता है परंतु पालन नहीं करता है, और ये सत्य है। इसका व्यक्ति थोड़े दिन यदि इसका अनुभव करके देखे तब जाके उसे पता चले। और सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, व्यक्ति जब सत्य में प्रतिष्ठित हो जाता है, और ये हमने देखा भी है, आपने भी कई बार अनुभव भी किया होगा, कोई छोटे छोटे बच्चे कुछ कभी ना कभी कुछ बोल देते हैं ना, तो वो सत्य हो जाता है। किसी साधु संत ने कुछ बोल दिया हमारे लिए, वो सत्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य को जिया है। जब बच्चा होता है बचपन में, तो उसको तो कुछ राग द्वेष इत्यादि झूठ का कुछ पता ही नहीं होता है, वो तो सत्य ही बोलता है। यदि वो कुछ बोल देता है तो वास्तव में वो घटना घटित हो जाती है। जैसे एक बार की बात है, हमारे उधर मैं जब छोटा ही था तो खेत में पानी लगाना था, क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी, बहुत दिन हो गया, तो फसल सूखी हुई जा रही थी। तो एक माँ बाप बेचारे वो इंजन बोलते हैं ना, इंजन मोटर वगैरह, वो लेके जा रहे थे कि हम खेत में रखेंगे और फसल में पानी देंगे। तो उनकी बिटिया से मुख से निकल गया कि पिताजी इसको कहाँ लेके जा रहे हैं, कि जी बेटा वहाँ पे खेत में रखना है क्योंकि फसल को पानी देना। उन्होंने कहा कि क्यों ले जा रहे हो, ये बह जाएगा। उन्होंने कहा क्यों बह जाएगा, कि बाढ़ आ जाएगी ना तो बह जाएगा। ये कहा कि हाँ बाढ़, अभी तो इतना सूखा है, कहाँ से बाढ़ आएगी। उन्होंने ऐसे बोला, फिर अब बच्ची है उसको इग्नोर कर दिया। वो लेके गए वहाँ, जैसे ही उन्होंने रखा और करीबन 4-5 बजे इतनी जोर की बारिश हुई, बहुत जोर की, इतना वास्तव में उसको लाना कठिन हो गया इंजन को। तो ऐसा ये कई बार घटनाएं घट जाती, सब लोगों ने अनुभव किया होगा थोड़ा थोड़ा। किसी ने कुछ बोला और वो घटित हो गया, परंतु वो देश काल परिस्थिति के अनुसार, अपनी चित्त चेतना के अनुसार यदि कुछ बोल देते हैं तो वो घटित हो जाता है। परंतु उसके लिए क्या, अपनी वाणी पर सत्य को धारण करने की आवश्यकता है। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, या आज आप देख रहे हैं जो व्यक्ति चोरी का भाव रखता है, मन में भी, करने की तो बात छोड़ो, मन में भी यदि रखता है ना, तो वो धनवान नहीं है। परंतु जिन्होंने चोरी का भाव त्याग दिया है अपने मन से भी, अपने अंतःकरण से भी, वो व्यक्ति सर्वसंपन्न है, धनवान है। और ये होता है, आप देख सकते हैं। जैसे माना है कि कोई भी साधु सन्यासी है, यदि आपको विश्वास है थोड़ा भी कि हाँ ये साधु सन्यासी है, उसको कोई भी अपने घर में रख लेता है, रखता है कि नहीं रखता है, उसको भोजन भी करवाता है, हो सकता है दान दक्षिणा भी दे देता है, देता है कि नहीं देता है। परंतु कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति चला जाए, उसकी कितनी छानबीन करता है व्यक्ति। हो सकता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि रात में हमारे बोरी बिस्तर बांध के ले जाए, कुछ कर जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, तो कितनी छानबीन करता है। परंतु जो व्यक्ति अस्तेय में प्रतिष्ठित है, क्योंकि जिसके अंदर वो प्रतिष्ठा है पहले उपस्थित हो गई है, उसमें जीता है, तो व्यक्ति का ओरा अपने आप बता देता है, व्यक्ति उस पर विश्वास करता है और उसकी ये सारी धरती हो जाती है। जैसे परम पूज्य महाराज श्री जी देखो उसमें जीते हैं। कोई चाहेगा माना कि किसी के घर में चले जाए तो कोई मना करेगा उनको? नहीं करेंगे। और वो जो चाह रहे हैं सब कुछ मिल रहा है। ये किसका परिणाम है? योग का परिणाम है। और योग में इस अंग का परिणाम है, यम का। और ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ है।
जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित होगा वो एक तो शारीरिक रूप से कमजोर नहीं होगा, सुबह से लेके शाम तक उसे कोई थकान नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो देखने में थोड़ा सा, क्योंकि बॉडी का स्ट्रक्चर एक अलग बात होती है, ये माता पिता से मिलता है वो एक अलग विषय, परंतु वो बलवान होगा, प्रज्ञावान होगा, धैर्यवान होगा, स्थिर होगा, कई प्रकार के गुण होंगे उसके अंदर। तो ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, और ये ताकतवर तो है, होगा ही होगा। अपरिग्रह स्तरीय जन्म कथनता संबोध, जिन्होंने अपरिग्रह का पालन किया उनको, अब ये लिखा है तो झूठा नहीं लिख सकते हैं ऋषि, परंतु उसको जीने की आवश्यकता है। जब व्यक्ति जीता है तो इसमें लिखा जन्म कथनथा संबोध, क्योंकि जो पूर्व जन्म है ना उसका भी उसे बोध होने लग जाता है कि मैं क्या था। और ये वास्तव में सबको थोड़ा थोड़ा होता भी एक ही अंश में कि ये जन्म दोबारा नहीं मिलने वाला है, हमने अच्छे ही कर्म किए होंगे तभी जाके मनुष्य जन्म मिला, गधे का भी जन्म मिल सकता था, कुत्ते का भी मिल सकता था। ये थोड़ा थोड़ा तो अनुभव होता है ना, होता है। जो माना कि देखो जिनकी हिंसक प्रवृत्ति है ना, तो समझ लो कि वो पिछले जन्म में कुछ न कुछ गड़बड़ था, उसे दया करके भगवान ने इस जन्म में मनुष्य बना दिया है, तो उसे मनुष्य जीवन में उस वासना को काटना है और इस जन्म को सिद्ध करना है। तो अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथन था संबोध। फिर आते हैं यम के बाद में नियम। यम हो गए 5, फिर नियम। नियम क्या क्या है? शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। शौच हो गया, फिर संतोष, फिर तप, याद भी हो जाए साथ साथ दोहरा भी लो, तप, फिर आगे का क्या है? यहाँ स्वाध्याय, फिर ईश्वर प्रणिधान, फिर हो गए ना 5। हाँ, ऐसे याद भी होना चाहिए, क्योंकि आप तो योग कक्षा लगाते हैं तो कम से कम ये चीजें तो याद होनी चाहिए। परंतु शौच क्या है और उसका लाभ क्या है? शौचा स्वांग जुगुप्सा परेर असंसर्ग। जो व्यक्ति वास्तव में सुचिता में यदि प्रतिष्ठित हो जाए, जो व्यक्ति बाह्य और आंतरिक रूप से सुचिता का पालन करता है, तो वो व्यक्ति गंदगी को कभी पसंद नहीं करेगा। होता है ना, माना कि कोई वस्त्र ठीक ठाक पहनता है तो कोई भी पास में भी बैठ जाए ना गंदे वस्त्र वाला तो उसे अच्छा नहीं लगता है। और वैसे ही आंतरिक शुद्धि यदि हमारे अंदर की शुद्धता प्रतिष्ठित हो जाए तो व्यक्ति ना फिर इस शरीर में भी गंदगी देखने लग जाता है, इससे वैराग्य होने लग जाता है। जैसे किसी कवि ने कहा है, हाड़ मांस की पेटी चाम में लपेटी, कोई बना बेटा कोई बनी बेटी। ये वास्तव में सही है, इसकी पैकिंग बहुत अच्छी है, परंतु चेकिंग करोगे ना तो गड़बड़ है। यहाँ से भी मल निकलता है, आंखों से भी मल निकलता है, मुख से भी निकलता है, नीचे से भी निकलता है, ऊपर से भी, सब जगह मल निकलता है। फिर भी लोग ऐसे मेरा दिल तेरे पे फिदा, पता नहीं ऐसे ऐसे ना आजकल के युवा इसी में बस बहक गए हैं। हो रहा है ना ऐसे कि आपके आंखें तो बहुत मस्तानी है जी, परंतु थोड़े से उसमें से कुछ निकल जाए ना, फिर कहते हैं कि जी आंखों को थोड़ा साफ करके आ जाओ। बोलते हैं ना, आपकी नाक तो बहुत अच्छी है जी, परंतु उसमें से जो निकलता है निकल जाए, फिर देखो उसकी स्थिति। आपके होंठ बहुत अच्छे हैं और उसमें से कुछ आ जाए बाहर चिपका हुआ, फिर देखो कैसा लगेगा उसको। तो इसलिए ना ये एक धर्म है, शरीर अच्छा होना चाहिए, परंतु इससे वैराग्य भी होना चाहिए, इससे आसक्ति नहीं होनी चाहिए। परंतु ये कब होगा?
शौचा स्वांग जुगुप्सा परेर संसर्ग। इसीलिए कहते हैं कि सौंदर्य हमें ठीक रूप में नहीं पढ़ाया है। आजकल जो सौंदर्य पढ़ाते हैं कविताओं में, काव्यों में और फिल्मों में, भोगवादी सौंदर्य पढ़ाते हैं। पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते हैं? वास्तव में सौंदर्य के नाम पे ना उल्टी सीधी बातें। अरे सुंदरता उसकी ऐसी बताओ, दिव्यता, करुण, जो करुण देखो मातृशक्ति के अंदर कितनी करुणता होती है, वात्सल्य कितना होता है, उसके अंदर प्रेम कितना होता है, त्याग की मूर्ति होती है, पुरुषार्थ की मूर्ति होती है, वैसा गुण नहीं बताएंगे। उसके अंदर अलग स्थिति में लोग आज हमें प्रोवाइड करवाते हैं, वैसे व्यक्ति बहक जाता है। तो इसलिए सुचिता का भाव हमारे अंदर आएगा, तभी जाके ये हमारे अंदर प्रतिष्ठा होगी। परेर असंसर्ग, फिर हमें आसक्ति नहीं रहेगी। सत्व शुद्धि सो मनस्य एकाग्र इंद्रिय जय आत्मदर्शन योग्यत्वानि च। फिर क्या है उसका फल? यदि सुचिता हमारे अंदर प्रतिष्ठित हो गई तो सत्व शुद्धि, सत्व की शुद्धि होगी, बुद्धि की शुद्धि होगी, और हमारी इंद्रियां भी हमारे वश में होंगी। देखो कितना बड़ा फल है। हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और हमारी इंद्रियां वश में हो जाएगी, फिर हमारी योग्यता हो जाएगी कि हम आत्मदर्शन कर सकें। क्योंकि वो महाराज जी बोलते हैं ना कई बार कि ये जो गंदगी है, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो गंदगी है वही क्या है, बीमारी का कारण है, और सफाई क्या है, दवाई है। ये आंतरिक शुद्धि हो चाहे बाह्य शुद्धि हो, तो दोनों ही प्रकार की। फिर कहते हैं संतोष, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। व्यक्ति संतोषी यदि है तो उसे वास्तव में बहुत ज्यादा सुख मिलता है। कैसे? व्यक्ति ने पूर्ण पुरुषार्थ किया और उससे जो अर्जित हुआ उसमें कोई भी ऐसा नहीं सोचना है कि जी मैंने किया और मेरे को मिला नहीं। अरे आपने जो किया वही मिला, उससे अति और कई गुना ज्यादा मिला, उससे कम नहीं मिला। क्योंकि भगवान एक एक पाई जो भी देता है, एक एक कण भी, वो कहते हैं ना कि एक एक दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। ये वास्तव में सत्य बात है। जो हम जैसा करेंगे वैसा ही भरना पड़ेगा, चाहे इसको कोई भी नहीं काट सकता है। जो आपने किया वो आपको मिलेगा, और वो आप ही को मिलेगा। ऐसा नहीं कि जो आपने किया बेटे को मिले, अपने माताजी को मिले, पिताजी को मिले, नहीं, जो हमने किया वो हमें ही प्राप्त होगा। संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ है, संतोष रखना चाहिए, तब जाके उसका सुखी होगा व्यक्ति। कायेंद्रिय सिद्धिर अशुद्धि क्षयात तपसा, और उसका लाभ है कायेंद्रिय, जो हमारी काया है। जो व्यक्ति संतोष में प्रतिष्ठित है वो हमारी जो कायेंद्रियां हैं, जो काय है और इंद्रियां हैं, उनको क्या है, अशुद्धि क्षयात तपसा, तप, तप का है इनकी काया, और जो हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, उनकी क्या हो जाती है, शुद्धि हो जाती है। स्वाध्यायाद इष्ट देवता संप्रयोग है। जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है रोजाना नियम से, तो उसको क्या है, इष्ट देवता संप्रयोग है। यदि माना है कि हनुमान चालीसा रोजाना पाठ करता है, रोजाना नियम से करना चाहिए उसे, कि मुझे बस 11 बार 10-21 बार पाठ करना ही है, बस कुछ भी हो जाए, तो इष्ट देवता संप्रयोग लिखा है, उसको इष्ट देवता की प्राप्ति हो जाती है। वो जो चाहता है वही हो जाता है, परंतु उसे करना पड़ेगा नियम से, रोजाना स्वाध्याय, वही स्वाध्याय। और अपनी आत्मचिंतन करता है व्यक्ति रोजाना कि मेरे अंदर बुद्धि है, मन है, चित्त है, चेतना है, इंद्रियां है। ऐसे एक बार व्यक्ति सोचे कर्मेंद्रियां है, इनको मुझे कैसे शुद्ध करना है। व्यक्ति इतना बोध कर ले तो उसे नींद भी अच्छी आएगी और वो धीरे धीरे शुद्ध भी होने लग जाएगी। और समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर प्रणिधान का फल देखो कितना बड़ा है। इसीलिए जैसे पूज्य माताजी सुबह आपको पढ़ा भी रही थी कि ईश्वर प्रणिधान का फल, भक्ति का फल, कि सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया, वही है ईश्वर प्रणिधान।
क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूँ वो किसके नाते कर रहा हूँ? भगवान के नाते कर रहा हूँ। ऐसा भाव हमेशा रहता है तो उससे क्या होती है? समाधि प्राप्त हो जाती है। और समाधि एवं समाधानम। तो ये 5 नियम हो गए हैं। और फिर उसके बाद में क्या आता है? यम, नियम, फिर आसन। आसन क्या है? आसन आप लगाते ही है, क्योंकि पतंजलि में आते हो तो 2 ही काम होता है। व्यक्ति सुबह सुबह उठता है तो कहते हैं कि बहुत ज्यादा योग करवा दिया जी, थक गए। पर जब बैठाते ना, फिर कहते हैं कि जी बैठ बैठ के भी थक गए। होता है ना ये, कि जी इतना बैठा दिया, बस सुबह से शाम तक बैठे ही है। ना हमें कुछ कर्म करने से थकना है, ना बैठने से थकना है। तो ऐसा हमारा अभ्यास होना चाहिए। तो स्थिर सुखम आसनम, जब हम स्थिरता पूर्वक बैठते हैं तब जाके हमारा आसन सिद्ध होता है। क्योंकि व्यक्ति एक बार बैठ गया बस स्थिरता पूर्वक, और उसमें सुख अनुभव कर रहा है, कोई भी तनाव नहीं, कोई भी हलचल नहीं, तब जाके फिर उसका आसन सिद्ध होता है। परंतु कब? क्योंकि वो आगे देखो, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापतिभ्याम, प्रयत्न की शिथिलता हो जाए, कुछ उसे जोर नहीं लगाना पड़े। कभी तो इधर पसर रहा है, कभी इधर पसर रहा है, कभी खुजा रहा है, कभी क्या कर रहा है, कभी कुछ नहीं ये कर रहा है, फिर उसका आसन सिद्ध नहीं होता है। थोड़ा तो दर्द होगा, एक बार दर्द होगा बस। यदि उसको आपने छोड़ दिया, भूल गए, शरीर से ऊपर उठ गए, यूं समझो, फिर आपका आसन सिद्ध होने लग जाएगा, फिर आपको दर्द नहीं होगा। यार उसको बढ़ाया जाता है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। तो ऐसे प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापतिभ्याम ततो द्वंद्व न भिगाता, उसका फल बताया। यदि आसन हमारा सिद्ध हो जाए तो क्या होता है? द्वंद्वों का अनभिघात हो जाता है। द्वंद्व हमारे नष्ट हो जाते हैं, जैसे सुख है, दुख है, लाभ है, हानि है, सर्दी है, गर्मी है, भय है, शोक है इत्यादि, वो नष्ट हो जाते हैं। ये है आसन की महिमा। फिर आता है क्या? प्राणायाम। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम। फिर व्यक्ति स्थिर होकर बैठ गया और फिर उसमें श्वास और प्रश्वास की जो गति है उसको स्थिर कर दिया, उसमें विच्छेद कर दिया, तो वो क्या हो गया? प्राणायाम। और वो प्राणायाम कितने प्रकार से होता है? 8 प्रकार से आप करते ही है, कई प्रकार की उसमें क्रियाएं। परंतु मूल रूप से जो महाराज जी करवाते ना, जैसे श्वास अंदर लिया, अंदर ही रोक दिया, बाहर छोड़ा, बाहर रोक दिया, फिर अनुलोम विलोम करते हैं, स्तंभ वृत्ति, जैसे बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या विपरिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म, बाह्याभ्यंतर विषयक्षेपी चतुर्थ। 4 प्रकार के जैसे प्राणायाम, प्राणों का जो आयाम होता है वो 4 प्रकार से ही होता है। या तो हम लेते हैं या बाहर छोड़ते हैं, जैसे आ रहा वैसे रोक दिया, या फिर उसको धीरे धीरे सूक्ष्म अभ्यास करते रहते हैं, जैसे अनुलोम विलोम करते हैं। तो ये 4 प्रकार से। फिर उसका फल क्या है? ततक्षीयते प्रकाशावरणम। यदि व्यक्ति का प्राणायाम सिद्ध हो जाए तो जो भी आवरण है अज्ञान का है, चाहे गंदगी का जो भी आवरण, किसी के माना है कि शरीर में कुछ टॉक्सिन जम गए, प्राणायाम यदि उसका सिद्ध है तो सारे छट जाएंगे। ततक्षीयते प्रकाशावरणम, वो आवरण है जो पर्दे लगे हैं, क्योंकि हमने खा खा के जमाखोरी कर करके ना कई सारी परतें जमा दी है, वो सब कुछ नष्ट हो जाती है, चाहे वो शारीरिक स्तर पर हो चाहे मानसिक स्तर पर हो। धारणासु च योग्यता मनसः, फिर हमारी ऐसी स्थिति हो जाती है कि हम धारणा करने के योग्य बन जाते हैं। फिर आगे आता है क्या? प्रत्याहार। क्या? प्राणायाम के बाद में प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? स्विषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकारिवेन्द्रियाणाम प्रत्याहार। व्यक्ति की इंद्रियां हमेशा बाह्य ही, इनकी गति बाह्य ही होती है, ये विषय को चाहती है बस,
परंतु हमारी इंद्रियों की ऐसी स्थिति हो जाए, विषय से अलग हो जाए बस, और अंदर सुख खोजने लग जाए, तो वो है प्रत्याहार। वो प्राणायाम के बाद में सिद्ध होता है। जब जिसका प्राणायाम सिद्ध हो जाता है तब जाके प्रत्याहार की स्थिति घटित होती, क्योंकि अपने विषय से अलग हो जाए। उसमें जैसे माना है कि व्यक्ति रसगुल्ला ही है, अब उसमें रस ले रहा है, जैसे परम पूज्य महाराज श्री जी कई बार बताते ना कि जिसकी रसना ऐसी है और वासना ऐसी है, तो जैसे एक रसगुल्ला आपका मन कर रहा है कि मुझे तो बस ज़्यादा खाना है, तो एक रसगुल्ला उठाओ और मुंह में रखे रखो बस 5 मिनट तक, तो अपने आप पता लग जाएगा ना, फिर रसना खत्म हो जाएगी अपने आप। तो ऐसा अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि तभी जाके प्रत्याहार प्रतिष्ठित होगा। ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम, यदि हम ऐसे कर लेते हैं प्रत्याहार, तो फिर हमारी इंद्रियों पर हमारी पकड़ हो जाती है, और हम जैसे चाहते हैं वैसे ही चलती है, फिर हम उनके अनुसार नहीं चलते। नहीं तो हम क्या, कुछ अच्छा सुनने को मिला तो उधर संलिप्त हो गए, कुछ गलत देखने को मिला कुछ हमारे अनुकूल तो उधर देखने लग गए, कुछ खाने को चटपटा मिल गया तो वो खाने लग गए। अपने अनुकूल नहीं खा रहे हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, कैसे क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, वैसा नहीं चाह रहे हैं, फिर भी हम उसमें करने लग जाते हैं अपने अनमने मन से भी। हम चाहते हुए भी उस चीज को नहीं चाहते हुए भी करने लग जाते हैं। देशबंधस चित्तस्य धारणा, धारणा अगला अंग क्या है, धारणा। किसी भी देश स्थिति में, किसी भी स्थान पर अपने मन को टिका देना, वो क्या है, धारणा। और धारणा को निरंतर बनाए रखना, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। उस स्थान पर अपने मन को टिका दिया और वहीं पर निरंतर बना के रखना, वो क्या हो जाता है, ध्यान। इसीलिए कहते हैं ना, ध्यान से जाना, ध्यान से खाना, ध्यान से पढ़ना, बोलते ना, क्योंकि लगातार उसमें हमारा चित्त लगा रहे, इधर उधर ना भटके, वो क्या है, ध्यान। ध्यान का क्या फल हो जाता है, तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। यदि फिर उसमें अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है व्यक्ति, उस ध्यान में ही प्रतिष्ठित हो गया, वो ही हो गया, तद्रूप हो गया। जैसे कहते हैं ना कि इतनी सारी औषधियां हैं, इतने सारी वनस्पतियां हैं, उसके गुण धर्म हमारे ऋषियों ने कैसे बता दिया, वो इसी माध्यम से बताया, उसी में वो तल्लीन हो गए। उसको जब देखा तो वो वनस्पति, वो जड़ी बूटी अपने गुण धर्म को प्रकट कर गई। वैसे ही हम ध्यान उपासना साधना करते हैं तो हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जब अपने स्वरूप में जैसे ही प्रतिष्ठित होते हैं तो उस परम पिता परमात्मा का ज्ञान हमारे अंदर अवतरित होने लग जाता है। ये है तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप में स्वरूप शून्य में समाधि, उसमें स्थित हो जाते हैं। यही है क्या, संयम। जो 3 प्रकार का जो बोला है, त्रयम एकत्र संयम, इसको तीनों को ध्यान, धारणा और समाधि, ये अंत के हैं, क्योंकि ये आंतरिक साधन है। इनको यदि व्यक्ति साध लेता है तो वो कैसा हो जाता है, तज्जयात प्रज्ञालोक है, उसकी प्रज्ञा आलोकित हो जाती है। जैसे परम पूज्य महाराज श्री जी, किसी भी विषय में उनको दे दिया जाए तो ऐसे लगता है कि जैसे यह अध्ययन करके आए, स्वाध्याय करके आए, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है। तो जिनकी प्रज्ञा आलोकित हो जाती है, वो कोई भी विषय हो, उनको अपने आप ऐसे भगवान की तरफ से ज्ञान अवतरित होने लग जाता है। इसलिए हमें अष्टांग योग का अभ्यास करना चाहिए। यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी है, परीक्षा में भी आएगा और आपके जीवन में तो काम आने वाला है। तो ये अष्टांग योग, ये 8 अंग है योग के, उसको हमें रोजाना एक बार ऐसे चिंतन में लेके आना और उसका जितना हो सके उतना पालन करना है। नहीं तो ये जीवन है ना, जैसे पूजा दीदी जी सुबह बता रही थी ना
कि अभी थोड़े दिन हमें मौका मिला है, थोड़े दिन बाद दूसरे को मौका मिलेगा क्योंकि हम चले जाएंगे। ये तो 100 साल का ताना बाना है। इसमें जो आपने कर लिया वो ही आपके साथ है, नहीं तो ना कोई घर परिवार आपके साथ जाएगा, ना धन दौलत आपके साथ जाएगी। जो आपने पुण्य कमा लिया योग के माध्यम से, इतनी बड़ी सेवा के माध्यम से जो आपने कर लिया वही साथ जाएगा, नहीं तो व्यक्ति तो खाली हाथ आया था और खाली हाथ, क्योंकि तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया था तो खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया था तो खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया था तो खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया था तो खाली हाथ जाएगा। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ता है, जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ता है, तब तलक ये रिश्ता है, तब तलक ये रिश्ता है। सांस जिस घड़ी टूटी तो, सांस जिस घड़ी टूटी तो रिश्ता टूट जाता है। सांस जिस घड़ी टूटी तो रिश्ता टूट जाता है। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया था तो खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया था तो खाली हाथ जाएगा। जीते जो कमाया तू राम को तू भूला है, जीते जो कमाया तू राम को तू भूला है, राम को तू भूला है, गुरु को तू भूला है। मरते आखिरी में तुझको, मरते आखिरी में तुझको राम याद आएंगे, मरते आखिरी में तुझको गुरु याद आएंगे। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया था तो खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया था तो खाली हाथ जाएगा। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, भारत माता की वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत उत्साह से सुना।